सर्वप्रथम कुछ भी कहने से पहले बिहार के प्रथम उप मुख्यमंत्री, समाजवाद के सजग प्रहरी, मान्यवर लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के चरणों में आपका भाई ओम प्रकाश दीवाना दिल की अनंत गहराइयों से श्रद्धा सुमन अर्पित करता है। इतिहास से जो सबक नहीं सीखते, इतिहास उन्हें सबक सिखा देती है। यह जयंती इसलिए मनाया जा रहा है ताकि हम अपने महापुरुषों को समझें, अपने दादा बाबा पूर्वजों को जानें। हमारी लड़ाई किससे है, हमारा भला कौन चाहता है, हमारा हित कौन चाहता है, इसके लिए हम खुद सजग हों और अपने समाज के लोगों को भी सजग करें। ओहो, बाजो बड़ी पुरान गीत बा। प्रभु आप प्रभु आप बसे वृंदावन में, अरे प्रभु आप बसे वृंदावन में, मेरी उम्र गुजर गई गोकुल में। थोड़ा इसको उठा के रखिए, इसमें ट्रेबल बढ़ा के रखिए। पहली लाइन कायम है कायम है अजर अमर इतिहास, कायम है अजर अमर इतिहास। जय हो लोकनायक जय प्रकाश, कायम हो अजर अमर इतिहास। जय हो लोकनायक जय प्रकाश। चार पांच लाइन में हम कुछ शॉर्ट में इनके किए हुए नेक कार्यों को गिना दूंगा। जन्म कब हुआ था? 1902 में जन्म लिया। आज तारीख कितना है? 15 16 में हेलगिल बनी जाए, एक 16 में हेलगिल बन जाए। इनका जन्म हुआ था 11 अक्टूबर 1902 को। जयंती आज मनाई जा रही है। यह महापुरुषों का लिखा हुआ इतिहास है कि मैं अगर जन्म गया, आपको लगता है कि मेरा जन्म हुआ है, उस दिन आप व्यस्त हो तो किसी दिन जयंती मना लेना, लेकिन मना लेना, ये हमारे महापुरुष बताते। इतना ही नहीं, दूसरी लाइन पे तवज्जो हो। हर सुमा फूल को धन्य किए, हर सुमा
पिता हर्षु दयाल, मां फूल रानी। तो हर्षु मां फूल को धन्य किए, अरे जिनका सपना था। लाइन अगर समझ में आए तो लोकनायक जी के सम्मान में आप ताली बजाएंगे। लाइन समझ में आएगी तब, बिना समझे नहीं, बिना समझे नहीं, बिना समझे नहीं। जानो तब मानो, बिना जाने मत मानो। सुदामा पाल जी जौनपुर लेखक हैं, राइटर हैं, कवि जी हैं। गुरु घराने से, हमारे घराने से, गुरु पत्तू घराने से माला और 100 रुपया दे करके सम्मान किए। गुरु जी के चरणों में प्रणाम। तमाम साथियों कोट कोट सुनो। जिनका सपना था हो विकास, आई बात समझ में? हम जयंती यूं ही नहीं मनाते हैं किसी का। अरे जिनका सपना था हो विकास, जय हो लोकनायक जय प्रकाश। जिसका सपना था हो विकास, जय हो लोकनायक। ग्यारह अक्टूबर को जन्मे, 1902 में माता पिता के चौथे संतान। अच्छा, चारों संतान का जयंती काहे नहीं मनता, यो सुन लो। एक ही खानदान में जन्मला से जयंती ना मनी। इस समाज ओकरा के टाइम देला जे समाज खातिर टाइम देले रहेला। ध्यान से सुन ली सब। इस समाज सबका खातिर टाइम ना देला, इस समाज ओके टाइम देला साहब जे अपन टाइम समाज खातिर देले रहेला। माता पिता के चौथे संतान थे। इनके पिता सिंचाई विभाग के अधिकारी थे बिहार में, नाहर वाला विभाग में, पानी विभाग में। अच्छा, 3 बच्चे भी तो पढ़े लिखे होंगे कि नहीं पढ़े लिखे, लेकिन वो समाज के लिए कुछ किए नहीं, इसलिए उनकी जयंती नहीं मनाई जा रही है। और इन्होंने समाज के लिए अपनी जिंदगी लगा ली, इसलिए आज उत्तर प्रदेश में इनकी जयंती मनाई जा रही है। अब आइए थोड़ा इनके कार्यकाल की तरफ चलते हैं। अब बता, अच्छा, गांवों गजब है साहब, इनके गांव का इतिहास गजब है। हमें जनाना होगा अपने लोगों को। अमृतलाल एडवोकेट साहब तिलौरा है, तिलौरा मछली सर से 100 रुपया दे करके सम्मान किए। सादर जय भीम, जय समाजवाद। हाँ, गाँव सिताब दियारा जी, न यूपी में न बिहार में, न यूपी में न, कुछ हिस्सा सारण में लगता है, कुछ हिस्सा बलिया में लगता है। जरा गौर करेंगे, ये बताने की जरूरत है कि ऐसे से हमारे धरती पे महापुरुष जन्म लिए जो हम लोगों के लिए क्या किया, हमारे समाज के लिए। हाँ, गाँव सिताब दियारा जी, और एक गांव का इतिहास कैसन बा। बलिया सारण का प्यारा जी, बलिया सा, कहीं इनको बलिया में पढ़ते हैं तो कभी सारण में पढ़ते हैं। अहा कहा, बलिया सारण का प्यारा जी, यूपी बिहार सीमा के पास, दोनों बॉर्डर लगता है। एमा बहुत लोग तो ना हुआ कि ऐसा इतिहास पढ़ ले हुआ, जे पढ़ल बहु जाना था, नेताजी जाना तेरे जयंती मनाओ तने कुल विशिष्ट तिथि आयल, लेकिन बहुत लोगन के इहो पता ना हुई कि ई बॉर्डरवा से सटल हो, दोनों ओर सीमा लग जाला। यही बताने के लिए जयंती मनाई जाती है साहब
हमारे महापुरुषों की जयंती का मेन उद्देश्य यही होता है कि उन्होंने आपके लिए क्या किया और आपको अपने महापुरुषों के लिए और आपको अपने इस समाज के लिए क्या करना चाहिए। तो यूपी बिहार सीमा के पास, यूपी बिहार सीमा के पास, जय हो लोकनायक जय प्रकाश। यूपी बिहार सीमा के पास। यहां श्रीवास्तव भाई लोग बैठे होंगे, जरा जान लेंगे, उसी समाज से बिलोंग करते थे। हम नहीं जानते हैं साहब, फिल्मों में रोज दिखाया जाता है कि हम नहीं जानते हैं तो भाई भाई लड़ते रहते हैं। फिल्म देखने वाले सभी लोग बैठे होंगे ना, लेकिन जब वो दोनों हीरो जान जाते हैं कि हम भाई हैं, एक ही बाप के संतान हैं, तो मिल जाते हैं। आप लोग कब मिलोगे? आप लोग कब मिलोगे? नहीं जानने के बाद भी नहीं मिलते हो। नहीं जान रहे हो गलत बात कोई नहीं, जब तक नहीं जानते हैं कि हम दो हीरो दोनों भाई एक हैं, आपस में लड़ने, लेकिन जानने के बाद मिल जाना चाहिए। श्रीवास्तव परिवार से तनी तनी नाम झटका में लिख के दो लोग, टाइम ज्यादा हो जाला तो हम बड़ी कम ध्यान दिलाई पर। आराध्या बिल्डिंग मटेरियल सीधा, प्रदीप को दिवाकर दादा दिलेवन 50 रुपया, चरणों में प्रणाम। माम साथी कोट कोट सम्मान आए। अब थोड़ा अलग बढ़ते हैं, ये तो जन्म स्थल हो गया, माता पिता का नाम हो गया। आई कूले के में बोले के बाद भूंवर सिंह यादव जी के भांजा, अच्छा झूसी वाले प्रयागराज हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, बड़े भैया भूंवर सिंह यादव जी, उनके भांजा हैं सुरभान यादव जी, प्रदेश सचिव सांस्कृतिक प्रकोष्ठ समाजवादी पार्टी भलुआ प्रयागराज से। ये कहीं में बोले क्या अलग अलग है? अच्छा। RN पैथोलॉजी सेंटर रस्तीपुर चौराहा सोरों प्रयागराज, डॉक्टर BK पाल जी 100 रुपया। दोनों भैया लोगन के जय भीम जय समाजवाद। ऐसे ही नहीं नाम गाया जा रहा है, लगे रे बेटा। अंग्रेजों से टकराए थे, लोकनायक तब कहलाए थे। अरे लोकनायक तब कहलाए थे, आदर्श थे नेताजी सुभाष, देश के प्रथम नेताजी कहे जाने वाले सुभाष चंद्र बोस नेताजी इनके आदर्श थे। उनके सिद्धांतों का पालन करते हुए इन्होंने आजादी के आंदोलन में हिस्सा ले लिया। तो आदर्श थे नेताजी सुभाष, आदर्श थे नेताजी सुभाष, जय हो लोकनायक जय प्रकाश। आदर्श थे नेता, इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि, हम गीत से पहले ही बोले कि हमें अपने और परायों को पहचानना होगा। हमारा हक कौन खा रहा है, कौन हमारे अंदर घुसपैठ कर रहा है, घुसपैठ करके हमारा हक खाने में लगा हुआ है। तो इस एक लाइन से आप लोगों को मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, ये लाइन बहुत बड़ा मैसेज देने वाली है। संपूर्ण क्रांति के नायक, संपूर्ण ये लाइन हो सकता बहुत लोगों के बुरा भी लगी, राइट में बोल रहा हूं, ये लाइन हो सकता है बहुत लोगों को बुरी लगे, लेकिन इस लाइन को सुनेंगे, इस लाइन में बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है। केवल मैं गा दूंगा, आप लोग समझ लेंगे। संपूर्ण क्रांति नाम का आंदोलन उन्होंने किसके खिलाफ छेड़ा था?
जो जयप्रकाश जी को पढ़ते हैं उन्हें पता होगा। लेकिन हम एक लाइन में क्लियर भी करते नहीं, आंदोलन किसके खिलाफ छेड़ा गया था। और इस आंदोलन को पढ़ने के बाद हमको आपको समझना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। आओ, संपूर्ण क्रांति के नायक कांग्रेसियों से मुक्तिदायक, कांग्रेसियों से संपूर्ण क्रांति, शिक्षा, स्वास्थ्य, देश का विकास हो, सबसे पहले कांग्रेस के खिलाफ छेड़ा गया। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हुआ करती थी और लोकनायक जयप्रकाश जी के नेतृत्व में पहली बार देश में कांग्रेस पार्टी हारी थी। लोकनायक जयप्रकाश जी के नेतृत्व में। ये इनका इतिहास है, ये हमारा बीता हुआ अतीत है, इसे हमें याद करना पड़ेगा। तो अरे कांग्रेसियों से मुक्तिदायक समाजवाद था, सांस सांस, सांस सांस में समाजवाद था। समाजवाद मतलब हर समाज के लोगों का उत्थान हो, हर समाज के लोगों का विकास हो। समाजवाद मतलब समाजवादी पार्टी नहीं। अंबेडकरवाद मतलब बहुजनवाद मतलब बहुजन समाज पार्टी नहीं। इस समाज के लिए ये पार्टियां काम करती हैं। पार्टी अलग है, समाजवाद अलग है। सांस सांस में क्या था? मेरा समाज आगे बढ़े, मेरा देश आगे बढ़े, जन जन का विकास हो, सब में भाईचारा हो। तो समाजवादिता सांस सांस, समाजवाद था सांस सांस, जय हो लोकनायक जय प्रकाश। समाजवाद था देश में अच्छा करते हैं तो इनाम भी मिलता है। हम लोग अच्छा गा लेते हैं तो आप लोग इनाम भी देते हैं। इनाम हर क्षेत्र में लागू है। इनको भी इनाम मिला। कैसा इनाम मिला था जरा सुनेंगे। देश रत्न अवार्ड भी पाए थे। भारत रत्न से नवाजे गए 1999, हालांकि मृत्यु के बाद। साहब फर्क कितने बजाना तनी सबे। बहुजन समाज का कुल नेता मर जाना, जब मर जाना तब का कला कि हमारा समाज जागेला। जगरी जियत रही है तगरी आपस में लड़त रही है। जब मर जी है तब हमारा समाज फूल पर माला प्रतिमा पर माला चढ़ावे जाई, कही कि नहीं इन्होंने समाज के लिए। इनके मरने के बाद देश रत्न मिला, भारत रत्न मिला। जीते जी मिलता तो समाज के लोग जान जाते कि बहुत बड़का नेता है। साहब इसमें बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है। बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के मरने के बाद देश रत्न मिला। और सचिन तेंदुलकर जीते जीत मिल गई। समझा तनी सबे। ये ओरिजिनल समाजवाद है। यही के समझला का जरूरत बा कि आखिर हमारे समाज के नेताओं को मरने के बाद ये लोग क्यों पहचानते हैं कि ये समाज के नेता हैं। क्योंकि अब हम बड़ा मानेंगे तो मर गया वो समाज को जगाने, और हमारे समाज को इतिहास पढ़ने से मतलब नहीं है। हमारे समाज को आडंबर, पाखंड, ढोंग, ढकोसला, पत्थर ले लइका जन्मल पढ़ला से फुर्सते नहीं खे। तो राजदेव खानपुर डांडी से 100 रुपया, चरणों में प्रणाम। आवा मैक्सा से अवार्ड भी पाए थे। बहुत सारी उपलब्धियां हैं। किसी व्यक्ति की जिंदगी हम 5 मिनट में नहीं गा सकते, लेकिन मुख्य चीजों पे मैं प्रकाश डालूंगा। समाज सेवा की वजह से, लोक सेवा की वजह से, लोगों की सेवा करने की वजह से इनको मैग्सेसे पुरस्कार मिला था। जो सामाजिक सेवा में लोग कार्यरत रहते हैं उनको यह पुरस्कार दिया जाता है। तो
मैग्सेसे अवार्ड भी पाए थे। सन 79 में उठी लाश, 79 में जीवन लीला, 1999 में भारत रत्न मिला, 1965 में मैग्सेसे पुरस्कार मिला, लेकिन 79 में सर 79 में इनका जीवन लीला समाप्त हो गया। हमारी गीत भी समाप्त हो रही है। अपने महापुरुषों को याद करेंगे इसी मैसेज के साथ में गीत समाप्त करवाओ। सन 79 में उठी लाश, सन 79 में उठी लाश, जय हो लोकनायक जय प्रकाश। सन 79 में जब बुध शिवा साहू फूले, अगर आप अपने महापुरुषों की जयंती मनाना शुरू कर देंगे, देश के सारे पर्व फीके पड़ जाएंगे। देश के सारे पर्व फीके पड़ जाएंगे। मैं कुछ नाम गिना रहा हूं, हालांकि बहुत सारे नाम हैं। जन्म दिवस, मरण दिवस, उन्होंने क्या उपलब्धि की, तमाम डेट है। जैसे बाबा साहब को लगभग साल में 50 दिन तो याद कर लिया जाता है। बहुत सारे दिन है, संविधान दिवस, मरण दिवस, जन्म दिवस, मनुस्मृति दहन दिवस, तमाम दिवस। इसी तरह हमारे सभी महापुरुषों के बहुत तमाम दिवस हैं। जिस दिन इनको भारत रत्न मिला था, हम उस दिन भी एक जयंती मना सकते हैं या उस उपलक्ष्य में कोई कार्यक्रम कर सकते हैं। फीके पड़ जाएंगे, किन्हें याद करेंगे तो फीके पड़ जाएंगे। ए आडंबर त्योहार, जब बुध शिवा साहू फूले, यादों को ना भूले, जिन्होंने सच्ची रामायण का हिंदी रूपांतरण किया। इलाहाबाद हाई कोर्ट नतमस्तक हो गई, सुप्रीम कोर्ट नतमस्तक हो गई। आप याद किसको करते हो? तो ललई यादों को ना भूले। बता दें, अभी कल ललई यादव जी की जयंती मनाई जा रही है, संयुक्त जयंती ललई सिंह यादव जी की और ईवी पेरिया रामा स्वामी की, म्योरपुर में। खाली आपने डेट ले लिया था, डेट टाल करके वहां रखा गया। प्रोफेसर लक्ष्मण जी आ रहे हैं, उन्होंने बोला दीवाना जी का अगर डेट नहीं है तो जो डेट कहते हैं उसी दिन पे फिर हम लोग रख लेते हैं। जयंती तो कहीं मना सकते हैं, ये हमारे महापुरुषों का सिद्धांत। तो ए भैया, अरे ललई यादों को ना भूले, जय भीम बोल गावे कि जय भीम बोल गावे। अरे ओम प्रकाश जय हो लोकनायक जय प्रकाश, जय भीम बोल गावे ओम प्रकाश। अगर यह गीत नहीं गाते तो बेईमानी करते जयंती पे। भजन वंदना तो रोज सुन ले जा। अब हम मौके की चीज बता दी, एक आध लाइन मनोरंजन भी हो जा, एक आध लाइन ऐसन गीत बजे बंधु, ये कैमरा वाले भाई वही न हो लोगन का दुकानदारी हो जा। हालांकि दुकानदारी धून तरस से ज्यादा धून तरस आजे चली काले चली, महापुरुषन का जयंती रोज चली। तो ये जरूर चढ़ाया जयप्रकाश जी वाला लोकगीत आप लोग जरूर चढ़ाए।